आपके परिवार की ताकत लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आपका परिवार परमेश्वर द्वारा बनाया और नियुक्त किया गया है। आपके परिवार को पिता परमेश्वर ने समस्या और बीमारी के लिए नहीं बनाया। फिर आप कह सकते हैं कि ये बातें हम पर क्यों आती है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश होती है। आपके परिवार को परमेश्वर कैसे देखते हैं, ये तो पवित्र वचन में लिखा हुआ है। यदि आज आप उस शक्ति को जो परमेश्वर ने आपके परिवार के बीच में रखी हुई है जानना चाहते हो तो आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने। पिता परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपका परिवार तंदुरुस्त रहे। अब हम परिवार की ताकत को जानने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ वचनों को देखेंगे और उनको अपने परिवार में लागू करेंगे तो हमारे परिवार में वो ताकत बनी रहेगी। अफसियां 5 इसका 31 और 32 वचन, वो दोनों एक तन होंगे, यह भेद तो बड़ा है। घर में जो माता पिता हैं वो पहले पति पत्नी थे। परमेश्वर की आशीष के साथ परिवार में बच्चे वरदान के रूप में आए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पति पत्नी भाव माता पिता को एक होते देखना चाहते हैं। इस बड़े भेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ पहला पत्रस 3:8 में लिखा हुआ है, माता पिता और बच्चे जे सब एक मन हो। स्कूलों में बच्चे अक्सर एक कहानी को पढ़ते हैं। उस कहानी का मॉरल ही ये है, एकता में बल। फिर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 और 19 वचन में भी यही कहा है, यहां 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करें तो जो वो इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग पर बांध जाएगा। आमीन। आपके परिवार को परमेश्वर के इसी सिद्धांत की जरूरत है। यही परिवार का एक बड़ा भेद है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार और काम यही है कि वो पति पत्नी की एकता को कैसे तोड़े। इसीलिए शैतान पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचारों को डालता है। इन बुरे विचारों से बचने के लिए दोनों को इकट्ठे परमेश्वर के वचन को सुनना है। ये काम रियल एक्शन सोसाइटी की टीम पंजाब में कर रही है और 2012 से आज तक पति पत्नी के सेमिनार हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं कि आपके परिवार में जो परमेश्वर ने शक्ति रखी हुई है उसको पहचान लें। और रियल एक्शन सोसाइटी की टीम परमेश्वर के बड़े सिद्धांत को भी सिखा रही है। वो बड़ा सिद्धांत है आज्ञाकारी। संत पौलुस अफसियों 6 और इसके 1 और 4 वचन में यही बयान करते हैं, परिवार में बच्चों को माता पिता की आज्ञाकारी करनी है। ये वायदे के साथ पहला हुक्म है। कुलसियों 3:20 में इसको बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। आमीन। अब आप अपने परिवार के बारे में सोचो, क्या माता पिता एक मन के हैं? यदि हैं तो बच्चों को आज्ञाकारी करनी चाहिए। और यही बात आपके परिवार के बीच में ताकत को लेकर आएगी और शैतान इस ताकत को खोखला करेगा तो
आपने सचेत होना है और ऐसी शैतान की बातों से दूर रहना है ताकि आप लोग प्रभु को प्रसन्न कर सकें। दूसरा राजा चौथे अध्याय में एक परिवार की उदाहरण दी गई है। आज मसीही परिवारों को वैसा परिवार बनना चाहिए। इसी अध्याय 4:9 में लिखा हुआ है, पत्नी ने धार्मिक काम के लिए भी अपने पति से परमिशन ली। ये बात अलीशा के बारे में है, मगर आज ऐसा परिवार नजर नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने परिवार की मजबूती के बारे में भी एक वचन बोला। मरकस 3:25 में प्रभु ने कहा, जिस घर में फूट पड़ जाती है वो ठहर नहीं सकता, शैतान उसको गिरा देगा। जिस परिवार का हवाला दूसरे राजा चौथे अध्याय में है, उस घर में मौत जीवन के रूप में बदल गई और समस्या बड़ी जीत में बदल गई। इसका कारण एक ही है, उस घर में पति पत्नी एक मन के थे और बच्चे को जीवन मिला। यही आज परमेश्वर आपके परिवार से चाहता है। हमारी रियल एक्शन सोसाइटी की यही प्रार्थना आपके परिवार के लिए है कि आप परमेश्वर की शक्ति में बने रहें। आमीन। इस मैसेज को दूसरे परिवारों तक भी भेजें। आमीन।